हाय मेरे रसगुल्लो, आज हम आ जाते हैं 3.2 तो हमने बता दिया आपको। तो आज हम आ जाते हैं 3.3 पर, लेकिन उसके पहले आपको बहुत सारे बेसिक है जो रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां हैं। तो हम आज रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां को पहले बताएंगे, उसके बाद में हम आपको ले चलेंगे मैथ पर, ठीक है। तो आज आप कुछ समझ लीजिए कि आने वाला चैप्टर 3.3 का बेसिक होगा, जो कि आप इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, तभी आपको आने वाला कल वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो हम आगे चल करके देखते हैं। देखिए इसमें क्या प्रतिस्थापन, क्या है प्रतिस्थापन विधि। मतलब कहने का मूड है कि देखिए मेरा दो विधि है। पहला है एक बरज गुणन, इसको बोलिएगा कि रैखिक समीकरण। एक मिनट, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरणों है ना, रैखिक समीकरणों को हल करने की तीन विधियां है ना, तीन विधि संभव है। क्या है? संभव है। क्या विधि संभव है? तीन विधि। तब पहला कौन है सर जी? सबसे पहला आता है प्रति, है ना, प्रतिस्थापन विधि, है ना, प्रतिस्थापन विधि सबसे पहला आता है। और दूसरा आपको आता है विलोपन। क्या आता है? विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। और तीसरा आपको आता है वज्र गुणन विधि, है ना, वज्र गुणन, है ना, वज्र गुणन विधि। इसको पूरा आप सटा के लीजिएगा, तो इसको बोलते हैं वज्र गुणन, है ना, वज्र गुणन विधि, है ना, वज्र गुणन विधि। तो हमारा क्या विधि हो गया? तो सर जी हमारा हो गया तीन विधि। पहला विधि आपको बताया गया प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि विलोपन विधि, तीसरा विधि वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो हमें ये तीन विधियां संभव है, तो हम कैसे करके बनाएंगे? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि, आराम से, है ना, सुलुलुलु इधर जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसको हम देखें तो इसका सबसे पहले हम चलेंगे प्रतिस्थापन विधि, है ना। तैयार है कि नहीं? यस सर, कमेंट कर दीजिए। जी सर, कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे प्रतिस्थापन, है ना, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि, है ना, प्रतिस्थापन विधि कहते किसको सर? तो आप सीधे कहिएगा वैसे दो रैखिक समीकरण जिसमें एक समीकरण से अचर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में अचर के मान पे, उसी अचर के मान पे व्यवस्थित कर एक चर के मूल राशि प्राप्त कर दूसरे चर के मूल राशि प्राप्त किया जाता है, उसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं। समझ में आया? जिसको हम कहते हैं समझने की युक्ति। तो समझने की युक्ति से आप ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा कि आप सीधे लिखिएगा कि वैसे, है ना, वैसा दो रैखिक, है ना, वैसा दो रैखिक समीकरण जिसमें, है ना, जिसमें से एक समीकरण से चर x या बाई के मान प्राप्त कर, है ना, प्राप्त कर दूसरे समीकरण, है ना,
दूसरे समीकरण में व्यवस्थित कर चर के मूल मान प्राप्त है ना, मूल मान प्राप्त किया जाता है, उसे है ना प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। देखिए मेरा भाई, ये आपको हम सीधी सी लैंग्वेज में हम लिखे हैं, है ना, कोई मोटा कोई बुक वाला हम लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, हम अपना पढ़ाने के इच्छा मतलब समझाने के लिए ही लिखे हैं। क्या बोले कि वैसे दो रैखिक समीकरण जिसमें से एक रैखिक समीकरण से चर x या y के मान प्राप्त कर दूसरे समीकरण में व्यवस्थित कर चर के मूल मान प्राप्त किया जाता है। मतलब दूसरे रैखिक समीकरण में रख कर चर के मूल मान, जैसे मूल मान मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये मूल मान हो गया, तो मूल मान प्राप्त किया जाता है, उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे सर। ठीक, इसका उदाहरण में हम लिखेंगे तो उदाहरण हम क्या लिखेंगे, मान के चलो कि x प्लस y बराबर 4 है, इसको हम मान के चलो समीकरण फर्स्ट है, और दूसरा है यहाँ लिख देते हैं x माइनस y बराबर 10 है, और समीकरण सेकेंड है। एक देखिए, हम ये समझाने के युक्ति से हम लिए हैं, ऐसा नहीं कि बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ बुक में भी लिखा हुआ है, जहाँ तहाँ लिखा हुआ है ये, लेकिन मैं अपना मन से लिए हैं। तो इसको कैसे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, है ना, समीकरण 1 से, कितना से 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है, तो x प्लस y बराबर में 4। अब इससे हम चर के मान निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा x आया कि y आया, तो बोलिएगा सर x आया, तो हम x के मान निकालेंगे कि y के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x के मान निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सबसे ABCD में पढ़ते हैं तो x आता है, तो x के मान निकाल देते हैं, y के मान बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, जिसको हमें निकालना उसको अकेला करना है। जैसे मान के चलो भीड़ में एक इंसान है जो कि मेरा रिश्तेदार है, तो उसको हम भीड़ से निकालेंगे, भीड़ में देखेंगे, पता करेंगे कहाँ है, तो उसको निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ मेरा ये रिश्तेदार है। तो उसी प्रकार से किसी भीड़ में से अपना आदमी को चिन्हना है तो उसको निकालो बाहर, है ना, और बाकी भीड़ में कैसे पता चलेगा ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसको x या y के आप निकालना चाहते हो, किसी का मन होता है कि नहीं सर हम y के पहले मान निकालेंगे, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप x के भी निकाल सकते हैं और y के भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोनो को निकाल सकते हैं। बशर्ते क्या है ना कि आप खाली थोड़ा अपना प्लस माइनस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए y को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस y, इसको हम कह देंगे समीकरण थर्ड भी कह सकते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, लेकिन यहाँ कहेंगे x के मान समीकरण है ना, समीकरण। अब देखिए फर्स्ट से चले तो सेकेंड में रखेंगे, समीकरण सेकेंड में, है ना, सेकेंड में करने पर, सेकेंड में रखने पर, अब मेरा भाई सेकेंड में हम रखने पर, तो सेकेंड x माइनस y बराबर 10 है, x माइनस y बराबर 10 है, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस y इक्वल टू क्या लिखेंगे 10। आप बता लीजिए यहाँ पर x के वैल्यू है, y के वैल्यू नहीं ना, x के वैल्यू क्या बोले हम अभी जस्ट हमने बताए कि प्रतिस्थापन वैसा दो रैखिक समीकरण जिसमें एक रैखिक समीकरण से चर x या y के मान प्राप्त कर, जैसे कि अभी हम प्राप्त किए, देखिए x या y के मान प्राप्त कर, तो हमने देखिए x के मान, यहाँ से x के मान प्राप्त किए हैं, क्या ये मूल मान है, नहीं ना, ये भी चर मान है। ठीक है, इसमें y लिखल है, y है, जैसे 4 खाली रहता है तो मूल मान कहते हैं, लेकिन अभी y है तो इसको हम चर मान कहेंगे। लेकिन अभी क्या x के मान निकाले, उसको जस्ट बाद हमने कहा है कि जस्ट बाद हमने क्या कहे, प्राप्त कर दूसरे समीकरण में व्यवस्थित कर चर के मूल मान प्राप्त किया जाता है। अब देखिए दूसरे समीकरण, तो दूसरा समीकरण हुआ कैमा समीकरण, दूसरा समीकरण, इस जो निकाले थे इसको तीसरा कह दिए। आने वाला x के मान निकालने के लिए अच्छा सा
साबित होता है, इसलिए इसको समीकरण 3 कहते हैं। ठीक है, तो आप ये समीकरण कितने किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, किसका मान, x के मान रखेंगे। तो देखिए मेरा भाई, तब यहाँ पर हम लिखेंगे, एकदम इजी सी बात है। अब देखिए x के मान x के जगह पर रखिए, इतना y के मान x के जगह पर रखेंगे, तब 4 माइनस में y और माइनस में 10 बराबर में 0। अब देखिए माइनस माइनस कै गो है, तो 4 माइनस में 2y और बराबर में कितना 10, ये प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो हम यहीं पर निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2y और बराबर में 10 माइनस में 4 हो गया, तो माइनस में 2y इसकल 2 में 6 हो गया। अब 2 3 6, तो y बराबर इधर चर में माइनस नहीं लगता है, चर में, तो माइनस में 3, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे y के मान, है ना, y के मान समीकरण। आप बताइए समीकरण कितना में रखे, तो देखिए सर जी, आपने फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण को यूज कर लिए हैं, तो आप इसको थर्ड समीकरण लिखे हैं ना, समीकरण थर्ड यहाँ पर लिखे हैं ना, इसको यूज कर लीजिए, आपका आसान से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ समीकरण कितना में रखने पर, थर्ड में क्या करने पर, थर्ड में रखने पर, है ना, थर्ड में रखते, देखिए मूल मान प्राप्त हुआ, और थर्ड में रखेंगे तो क्या है, x इक्वल टू क्या है 4 माइनस में y, इसलिए x इक्वल टू क्या माइनस में 3 है, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो हमें x का और y का मान निकल गया, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 7, y बराबर -3, यही हमारा आंसर। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, प्रतिस्थापन विधि। तो सेम आपको क्या बोलते हैं, सेम डिफिनेशन पे लेके गए हैं। वैसे दो रैखिक समीकरण जिसमें एक से अधिक जिसमें एक रैखिक समीकरण से चर x या y के मान प्राप्त कर दूसरे समीकरण में व्यवस्थित कर चर के मूल मान प्राप्त किया जाता है। दूसरे समीकरण में रख कर चर के मूल मान प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हम अभी जस्ट बता, देखिए पहले समीकरण से चर या चर के मान निकाल दिए, उसके बाद दूसरे समीकरण में रख करके चर के मूल मान, जैसे मूल मान कितना हो गया -3, आप -3 को आप समीकरण किस में रख देंगे, थर्ड में, जो कि हम थर्ड से निकाले थे, तो समीकरण थर्ड में रख करके x और y का मान निकाल लेंगे। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? देखो किसी को यदि जो समझ में आता है मेरे भाई, तो कम से कम थोड़ा सा दिल लिख दो, कमेंट कर दो, इससे हमारा थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है कि नहीं हम और वीडियो बनाएं। ठीक है ना, आप जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे और मैथ की दुनिया में आपको बहुत अच्छा कर देंगे, और आप विश्वास तो कीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चंस बता दिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, इसी पर एक आधारित क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए आपको यहाँ पर से क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, ये आपको पेज पे निकाल के देते हैं। देखिए ये प्रतिस्थापन विधि है, यही बता रहे थे। अब इसमें देखिए प्रतिस्थापन विधि में आपका यहाँ से निकालते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल रहा है, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो देखिए यहाँ निम्नलिखित रैखिक समीकरण युक्त को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि x + y = 14, x - y = 4, अभी जस्ट इसी पर बताए हैं ना, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। हम आपको बताते थर्ड नंबर, लेकिन देखिए थर्ड नंबर आपको बताते, थर्ड नंबर बताए ना, तो आपको बटा वाला बता देते, बटा वाला भी बन जाएगा, लेकिन आपको भी थर्ड नंबर बता देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन विधि द्वारा बाबू, तो प्रतिस्थापन विधि। देखिए सबको ले लेते हैं हम यहाँ पर, है ना, सबको ले लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, ठीक, प्रतिस्थापन विधि आ गया, प्रतिस्थापन विधि आ गया ना, पूरा प्रतिस्थापन विधि आ गया। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि आ गया, अब इसको हल करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है सर, तो यहाँ पर हमें 1 मिनट इसको हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी दिखेगा और हमें भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा, ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक हो गया, चलिए ओके, यस सर। अब देखिए इसमें आपको हम थर्ड नंबर ले लेते हैं, सेकंड नंबर। तो देखिए आपको फर्स्ट नंबर तो इसी पर बता दिए, अब सेकंड नंबर ले लेते हैं, है ना। सेकंड नंबर आपको बटा लगा था, कितना लोग बटा में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, दिक्कत कर लेते हैं कि सर बटा वाला कैसे बनेगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, सब बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, s - t है, s - t = 3, इसको समीकरण क्या कहेंगे फर्स्ट, और उसके बाद में क्या है, s
एस बटा थ्री और प्लस में क्या है टी बटा 2 और बराबर में क्या है 6। इसका एलसीएम ले लो पहले, तो एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा और प्लस में द्वितीय 6 तो 3t हो जाएगा और बराबर में 6 हो गया, 6 इससे गुना होगा, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ हो गया 2s हो गया, 2 क्या हो गया s हो गया, s ऐसे कर देते, s ऐसे कर देते, ठीक है, s ऐसे कर देते, आपको समझ में आ जाएगा। अब प्लस में क्या कर देंगे 3t और इक्वल टू 6 छक्कम 36 और इसको हम समीकरण क्या कह देंगे सेकेंड कह देंगे। तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड समीकरण बना कि नहीं बना, तो बोलिएगा ये सर हमारा फर्स्ट और सेकेंड समीकरण बना गया, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड समीकरण सेकेंड बन गया तो आपको उसे क्या बोले थे कि आप किसी एक समीकरण को उठाइए, तो पहला समीकरण को उठाना है, सिंपल सी बात है। तो पहला समीकरण को उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, है ना, समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है मेरे भाई, तो यहाँ है s माइनस टी इक्वल टू में 3 और एग्जा से t को s के मान निकाला, t माइनस उधर जाके प्लस, तो s बराबर 3 प्लस में हो जाएगा t, समीकरण क्या हो जाएगा थर्ड, समीकरण थर्ड, हम सब थर्ड समीकरण बना लिए। अब क्या बोलेंगे समीकरण थर्ड को समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण थर्ड के मान, समीकरण थर्ड में s के मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, है ना, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे s के मान, है ना, s के मान समीकरण सेकेंड में, है ना, सेकेंड में क्या करने पर, सेकेंड में रखने पर, है ना, रखने पर, तो समीकरण सेकेंड क्या है मेरा भाई, तो समीकरण सेकेंड है 2s प्लस 3t और बराबर में कितना है 36 है, ठीक है। अब देखिए मेरा भाई, तो हमारा 36 हो गया। अब यहाँ पर 2s के मान आया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू s के मान कितना है, तो 3 प्लस में t है, ठीक है। उसके बाद में क्या है प्लस में, तो प्लस में 3t है और इक्वल टू में कितना है 36 है। अब बताइए 2 से गुना कर, 3 दूना 6 स्क्वायरों का चिन्ह दे सकते हैं और प्लस में कितना 2t और प्लस में कितना 3t और बराबर में कितना 36। अब देखिए 2t और 3t जोड़ दीजिए कितना आएगा 5, यहाँ पर 6 को उधर भेज दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा 5t और इक्वल टू 36 माइनस में क्या प्लस इधर जाके माइनस। अब बताइए 5t इक्वल टू में कितना हो जाएगा 30। आप देखिए कट रहा है 6 5 30, मतलब t इक्वल टू 6 आ गया, t इक्वल टू 6। आप t के मान कहाँ रखिएगा, तो t के मान समीकरण थर्ड में, क्या मेरा भाई जल्दी बोलो समीकरण थर्ड में, है ना, बोलो है ना, तो जल्दी तो बोलो वंदे मातरम। हाँ बन जाएगा, यस सर, कमेंट जरूर करो मेरा भाई। हाँ देखिए अब t के मान रखेंगे, यहाँ लिखेंगे t के मान, है ना, t के मान समीकरण, है ना, समीकरण कितना में, तो समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या है s बराबर 3 प्लस में t है। अब t के मान आ गया तो s बराबर 3 प्लस में 6, तो s बराबर कितना आ गया 9। अब लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः t बराबर 6 और s बराबर 9, यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ तक बन गया, किसी को दिक्कत, अब यहाँ तक आप छाप लीजिए, उसके बाद हम कल मिलते हैं।